सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज का जो क्लास है वो है आपका ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, यानी त्रिकोणमिति। और ये क्लास ऐसा है, मान लो मैथ में ये टॉपिक ऐसा है ना जिसमें आपको प्रॉब्लम होता है, अधिकांश बच्चे इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा, और आपको पता है अभी आपका एग्जाम आने वाला है एएलपी सीबीटी 2 का, एसएससी का, सीपीओ का, सीजीएल का, एससीसी के बहुत सारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा आपको हर एक चीज पानी की तरह समझाने का, ठीक है। लेकिन बोल दूं, जो भी चैनल के ऊपर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा लीजिएगा। और एक बात, जब स्टार्टिंग में करूंगा तो हो सकता है आपको समझ में ना आए स्टार्टिंग के 1-2 मिनट, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है। अब साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, कॉसेक क्या होता है, कॉट क्या होता है, टेन क्या होता है, भैया दिमाग में आज तक तो ये घुसा ही नहीं। विश्वास मानिए, 2 से 3 क्लास देखने के बाद आप अपने आप से बोलेंगे भैया मजा आ गया, भैया अब एग्जाम में अगर 5 क्वेश्चन आते हैं तो कम से कम 4 क्वेश्चन तो सही कर हम लोग आएंगे ही आएंगे एग्जाम में, गारंटी है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा पूरा आपको डाटा समझाने का। पहले आप एक चीज लिख लो क्लास स्टार्ट करवाने से पहले, और यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आज आप सीख जाते हैं तो आने वाले 1-2 साल में आपको यह चैप्टर में तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं होगा। जैसे परसेंटेज में, प्रॉफिट एंड लॉस में, टाइम एंड वर्क में, रेशियो में प्रॉब्लम नहीं होता है, इसमें भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पहले आप एक चीज याद रखिएगा, कभी भी यह करने से पहले, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप 1-2 चीज याद रखिएगा। आपको 3 कपल के नाम याद रखने, 3 जोड़े के नाम याद रखने। पूरा चैप्टर में इनका ही खेला होने वाला है। वो क्या क्या है भैया? वो ये चीज है, साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन कॉस, ठीक है, साइन कॉस, या फिर आप मान लो टेन कॉट, ठीक है। तीसरा मान लो आप लोग सेक कोसेक। ये आपके पास क्या है? ये 3 कपल है, 3 जोड़े हैं। इनका नाम आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ये जोड़ा है, आप ऐसे मत सोचिए साइन कॉस, आप ऐसे सोचिए एक कपल ये हुआ, एक कपल ये हुआ और एक कपल ये हुआ। ये 3 कपल है। अब मैं कपल क्यों बोल रहा हूं इसको? क्योंकि पूरे सवाल में, पूरे चैप्टर में इनका ही गेम होने वाला है पूरा। ध्यान से याद कर लीजिए, साइन का जो रिलेशन है वो कॉस से होगा, टेन का जो रिलेशन है वो कॉट से होगा, सेक का जो रिलेशन है वो कॉसेक से होगा, ठीक है। क्या होता है मैं आपको समझाऊंगा आस्ते आस्ते, ठीक है। दूसरा बात, पहला चीज आपको याद रखना है, ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करते वक्त ये 3 कपल के नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। दूसरा, अब ये कपल के नाम भैया याद क्यों रखे हम, क्या मतलब है, अब वो समझिए। आपको याद इसलिए रखना है, इसका कुछ भी मान है, मान लीजिए आपको ज्यादातर मान कब याद रखना है। पहले मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं, ये वाला, ये वाला। एक बार आप इसको एक बार ध्यान से देखिए, देखिए साइन है, कॉस है, टेन है, कॉसेक है, उसके बाद सेक है, कॉट है। एक चीज देखिए आप लोग, साइन और कॉस, साइन का जो भी मान है, मान लीजिए साइन का जो भी मान है, 0 डिग्री पर क्या होगा साइन का मान? तो 0 होगा। 30 डिग्री में साइन का मान क्या होगा? 1/2। 45 डिग्री में 1/√2, ऐसे। अब साइन का उल्टा क्या होगा? कॉस। साइन का उल्टा क्या है? अभी मैं आपको समझाया, साइन का उल्टा क्या है? तो साइन का उल्टा होता है कॉस। साइन का अगर आपको वैल्यू याद है तो उसको उल्टा कर दीजिए, आपको कॉस का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर आपको टेन का वैल्यू याद है तो उसको उल्टा कर दीजिए, कॉट का वैल्यू याद हो जाएगा। सेक का वैल्यू याद है तो उल्टा कर दीजिए, आपको कॉसेक का वैल्यू पता चल जाएगा। अगर आप पूरा फॉर्मूला भी याद नहीं कर सकते ना, पूरा जो मान है अगर वो भी याद नहीं कर सकते, आप बस ये इस तीनों का या फिर इस तीनों का नाम याद रख लीजिए, इसका मान आपका पूरा का पूरा डाटा हो जाएगा। और ये याद करना है, बिना फॉर्मूला के भी सवाल बनेगा, बिना मान याद किए हुए सवाल मैं कराऊंगा ट्रिक से, लेकिन
जब आप हाई लेवल सवाल पर जाओगे ना तो आपको कहीं ना कहीं फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है। किस लिए? क्योंकि वहां पर मान निकालने में टाइम लगेगा तो सवाल बड़ा होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, पहला बात याद रखिएगा, 3 कपल का नाम साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। ठीक है, साइन का जो भी मान है 0, 30, उसको उल्टा कर देंगे तो कॉस का निकल जाएगा, टैन का उल्टा कॉट का, सेक का उल्टा कॉसेक का। यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा अभी तक, जहां तक मुझे लगता है। ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, अगला चीज देखिए। अब आगे आपको क्या याद रखना है वो देखिए। अब मान लीजिए यह चीज आपको याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, और याद नहीं रखना है, समझना है, समझना है। अगर मैं आपको बोलूं कि यहां पर समझिएगा, अगर मान लीजिए ये पूरा का पूरा क्या है, पूरा का पूरा गोला है, और गोला एक सर्कल कितने डिग्री का होता है, तो आप बोलेंगे भैया पूरा का पूरा जो गोला है ना वो 360 डिग्री का होता है। कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। हम बोलेंगे ये तो बच्चों को भी पता है कि जो गोला है वो 360 डिग्री का होता है, सबको पता है, आपको भी पता है। ठीक है, अब देखिए, अब मान लीजिए इस गोले को अगर हम 2 भाग में बांट दें तो ये गोला कितने का हो जाएगा? तो भैया ये गोले हो जाएगा 180 डिग्री का। अगर हम बोलेंगे गोले को 4 भाग में बांट दीजिए तो आप बोलेंगे एक गोला जो है वो कितने का हो जाएगा? 90 90 90 90 का हो जाएगा। यानी यहां पर अगर 0 डिग्री है और 0 से स्टार्ट होते हुए आए हैं, यानी यहां पर 90 डिग्री खत्म हो गया। अब 90 से स्टार्ट हुआ 180 डिग्री, 180 में जो ये 90 है और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। 270 में और 90 जोड़ देंगे तो कहां पहुंच जाएगा? 360 डिग्री। ये तो आप सभी को पता है। अब बात आते हैं त्रिकोणमिति में 6 चीज का मेनली गेम है जो आपको बता चुके हैं इससे पहले, साइन, कॉस, टैन, कोट, सेक और कॉसेक। ये 6 चीज है। अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में, 0 से 90 डिग्री के बीच में कुछ भी आता है, कुछ भी आता है, तो हमेशा जो मान रहेगा ना वो पॉजिटिव में रहेगा। याद रखिएगा, वो पॉजिटिव में रहेगा। 6 के 6 यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, 6 के 6 मान कौन कौन से? साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक और क्या? कॉसेक। ठीक है, अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में किसी का भी मान आता है तो वो पॉजिटिव में रहता है। अब भैया 90 से 180, यहां से यहां जो है ये याद रखना है आपको। ये जो होगा वो होगा, आपको मैं ब्लू पेन से लिख दे रहा हूं, ये होगा आपका साइन और कॉसेक का घर। ये घर किसका है? घर मतलब 90 से 100 डिग्री तक, 90 से 180 डिग्री तक जो घर है वो साइन और कॉसेक का है। वो लोग अपना रूम बुक करवा लिया है 90 से लेकर 180 तक। इन लोगों के रूम में कोई नहीं आ सकता, इनका रूम बुक है। अगर कोई भूल से आ जाता है टैन, कॉट, सेक, तो वो निगेटिव हो जाएंगे। तो यहां पर 90 से 180 डिग्री के बीच में सिर्फ साइन और कॉसेक आ सकते हैं। अब ये हो क्या रहा है मैं समझा रहा हूं, पहले पूरा कर लूं, उसके बाद पानी की तरह चीज क्लियर हो जाएगा। अगर ये घर किसका है? साइन और कॉसेक का, हमेशा प्लस में आएंगे। अब 180 से 270 तक का जो रूम है वो कौन बुक करवाया है अपने नाम पर? कौन करवा लिया रजिस्टर? ये करवा लिया है टैन और कॉट। ठीक है, साइन, कॉसेक, टैन, कॉट। अब 270 से 360 तक का रूम कौन बुक करवाया है? अब भैया जो बुक करवाया है वो बुक करवाया है सेक और कॉस। पहले एक चीज समझिए आप लोग, 4 कमरे का रूम है, कपल कितने हैं? 3। एक कमरा जो है 0 से 90 डिग्री, इसमें कोई भी आ जा सकता है, कोई भी आ जाओ, किसी को प्रॉब्लम नहीं है।
0 से 90 डिग्री तक कोई भी आ जा सकता है। 90 से 180 डिग्री का जो रूम है वो साइन और कॉसेक बुक करवा लिया है। 180 डिग्री से 270 डिग्री का जो रूम है वो टैन और कॉट बुक करवा लिया है। 270 डिग्री से 360 डिग्री का जो रूम है वो सेक और कॉस बुक करवा लिया है। इतना बस याद रखिए आप रूम कौन कौन सा बुक करवाया है, बाकी मेरे पर छोड़ दीजिए। अब बात आते हैं, अब एक चीज आप याद रखिएगा, बहुत डिग्री, एक चीज आपको मैं यहां लिख दे रहा हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। मान लीजिए 90 डिग्री और 270 डिग्री में अगर मैं समझा रहा हूं, आपको समझ जा रहा हूं, ठीक है, चेंज होगा, ठीक है, लेकिन एक चीज याद रखिएगा 180 डिग्री में, ठीक है, नो चेंज, कोई चेंज नहीं होगा। यह क्या लिखा, 180 डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा। अगर मैं आपको बोलूं, ध्यान से समझिएगा चीजों को, अगर मैं आपको बोलूं tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, तो आप क्या करोगे, tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, ध्यान से थोड़ा बोलो, tan 90 डिग्री थीटा माइनस क्या होगा। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जो tan जो है ना वो किस में चेंज होता है, tan कॉट में चेंज होता है, और साइन चेंज होगा कॉस में, और सेक जो है वो चेंज होगा कॉसेक में। इसके स्टार्टिंग में कपल का नाम याद है ना, tan कॉट। तो 90 डिग्री है, 90 डिग्री माइनस थीटा, और 90 में जो है वो चेंज होता है, आपको पता है। तो जो पूरा का पूरा tan 90 डिग्री थीटा है वो किस में चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा भैया कॉट में, ठीक है। ये बोलो या ये बोलो, दोनों का दोनों बराबर है। tan 90 डिग्री माइनस थीटा किए तो ये चेंज किस में हो गया, कॉट थीटा में। अगर मैं आपको यही बोलूं कि tan 180 डिग्री माइनस थीटा करिए तो क्या होगा, आप बोलेंगे tan 180 डिग्री माइनस थीटा करेंगे तो कुछ चेंज नहीं आने वाला है, क्योंकि आप बोले हैं 90 और 270 में चेंज होगा। किसमें चेंज होगा, tan कॉट। स्टार्टिंग में बताए हैं, आपको याद करना है, एक एक चीज को लिखते हुए चलिए। tan 180 डिग्री माइनस थीटा किस में चेंज होगा, वो किसी में भी चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा यहां पर, tan थीटा ही रहेगा, ठीक है। अगर मैं आपको एक बात बोलता हूं कि मान लीजिए tan 225, यहां पर ध्यान दीजिएगा, 225 माइनस थीटा अगर करना हो तो क्या होगा। यहां पर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला चीज जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए tan 225 माइनस थीटा, अब भैया 90 270 180 में कोई चेंज नहीं होता है, 180 में कोई चेंज नहीं होता है। तो हम बोल सकते हैं कि tan 180 प्लस कितना होगा, 45 डिग्री। अब 180 डिग्री तक तो कोई चेंज नहीं होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं, tan थीटा। अब ज्यादा क्या है, ज्यादा 45 है, ज्यादा क्या है, ज्यादा 45 है, तो हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री थीटा। अब एक चीज आपको एक समझना है यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझना है। अब 180 डिग्री तक तो 180 के बाद, क्योंकि 180 प्लस है और 225 है, 225 कहां पर आएगा, यहां से यहां तक क्या है, 0 से 90, यहां से यहां तक क्या है, 90 से 180, 180 से 270 के बीच में ही तो tan आएगा ना, 180 से 270 के बीच में ही tan आएगा। और ये घर किसका है, ये घर तो भैया tan या cot का है, तो ये जो डाटा है वो प्लस ही रहेगा। अब tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, आप फॉर्मूला याद कर लेना, tan 45 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो क्लियर बोलोगे tan 45 डिग्री इक्वल टू 1 हमारा आंसर। लेकिन अगर आपको बोल दे, मान लो 315, अगर आपको बोल दे tan 315 डिग्री
थीटा बराबर क्या होगा, इसका मान आपको बताना है। इसका आंसर क्या होगा आपको बताना है। कैसे करेंगे, क्या माइंड लगाएंगे? तो आप एक चीज देखेंगे, 180 डिग्री तो नहीं होगा, 270 के पार 3 है, तो हम बोल सकते हैं tan 270 डिग्री प्लस 45 डिग्री। अब क्या होगा भैया, जो tan 270 जो है वो चेंज होता है, 270 जो है वो चेंज होता है, और tan जो है वो किस में चेंज होगा, tan चेंज हो जाएगा cot में, यानी tan 270 जो है वो चेंज किस में हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे cot थीटा, लिखेंगे। ज्यादा कितना है, ज्यादा 45 है, तो लिख सकते हैं tan 45 डिग्री थीटा। अब ये माइनस होगा कि प्लस होगा, ये माइनस होगा कि प्लस होगा। अब 315 कहां पर आएगा, 315 तो 270 के बाद ही आएगा, और 270 से 360 तक जो रूम बुक करवाया है वो करवाया है सेक और कॉस, यानी ये जो है ना tan का रूम है ना cot का रूम है, ना tan का रूम है ना cot का रूम है, तो और ये दूसरे के रूम में आ रहा है, तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा। माइनस क्या होगा, ये माइनस हो जाएगा, माइनस cot 45 डिग्री थीटा, और cot 45 डिग्री थीटा का मान कितना होता है, 1। कितना होता है, 1। पहले आप बोलो आपको यह चीज समझ में आया कि नहीं। बहुत प्यार से समझा रहे हैं, बहुत प्यार से, बहुत इजी है। अगर चीजों को बारीकी से समझोगे ना, या ट्रिग्नोमेट्री इसी तरह स्टार्ट करना है। आपको लग रहा होगा स्टार्टिंग में समझ में नहीं आ रहा, दिमाग में नहीं घुस रहा है, कब तक भागेंगे पीछे, कब तक। अभी 19 में बहुत सारा एग्जाम आने वाला है, बहुत सारा, और एक ऐसा चैप्टर है ना कि प्री में CBT 1 में या प्री के एग्जाम में ना आए, लेकिन CBT 2 मेंस के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो भागिए मत, एक बार सीखने का प्रयास करिए, बहुत सिंपल भाषा में सिखा रहे हैं, क्लियर हो जाएगा। पहले बोलो क्लियर है कि नहीं, जल्दी से। 90 क्लियर है ना। अगर आपको चीजें क्लियर है, समझ में आ रहा है, तो लाइक करते हुए चलिएगा। देखो हर एक चीज सिखाएंगे, अगर आज आप भाग जाओगे ना तो कब तक भागेंगे, तो सरकारी नौकरी आपको करना ही नहीं है, क्योंकि एक ऐसा चैप्टर है, ये कितना इंपॉर्टेंट है आपको भी पता है। एसएससी सीजीएल में या सीएचएसएल में, एसएससी के एग्जाम में ना जान है, एक अलग से पूरा टॉपिक, पूरा सिलेबस बना हुआ है इसके ऊपर, समझना है कितना इंपॉर्टेंट है। तो भागिए मत, अगर भागना ही है तो फिर तो प्राइवेट जॉब है, फिर तो यहां पर आराम से जॉब मिलेगा नहीं, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। बहुत स्टेप, ऐसा नहीं है कि मैं आपको ऐसा सिखाऊंगा, स्टेप बाय स्टेप पूरा आपको परफेक्ट बना दूंगा यार। अभी ट्रिक के साथ सिखाऊंगा, लेकिन आपको पहले यह चीज समझना बहुत जरूरी है। अभी तक 18 मिनट के वीडियो में आपको पहला स्टेप क्या सीखना है, एक बार मैं बोल दे रहा हूं, 1 मिनट में आपका रिवीजन हो जाएगा। पहला स्टेप सीखना है भैया उस 3 कपल का नाम, कौन कौन, साइन कॉस, टैन कॉट, सेक कॉसेक। ये 3 कपल का नाम याद क्यों रखना है, अगर साइन का पूरा मान याद है तो साइन का जो उल्टा होगा वो सेक का मान, कॉस का मान होगा। अगर टेन का मान याद है पूरा, तो टेन का उल्टा जो है वो कॉट का मान याद होगा, ठीक है। और क्यों याद रखना है, क्योंकि जो वैल्यू यहां हो रहा है चेंज, यहां चेंज हो रहा है। 2 चीज। तीसरा चीज, आपको ये डाटा याद रखना है। वीडियो को दोबारा देखिए, नहीं समझ में आएगा दोबारा देखिए, आज रात तक ना ये आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि कल सवाल बहुत हाई लेवल का लेकर आऊंगा, तब आप बोलोगे भैया सर के ऊपर से जा रहा है। प्यार से समझ जाएंगे, आज रात ना थाम लीजिए, चीज समझ कर जाएंगे, ठीक है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, ये चीज आपको याद रखना है। और जो मैं डायग्राम दिखाया था ना आपको, फोटो एक बार और दिखा रहा हूं, एक बार और दिखा रहा हूं ये चीज, ये वाला भी जो डाटा है आपको याद रखना है। साइन का याद कर लो, 3 का याद कर लो, बाकी 3 का काम हो जाएगा। आप यहां से समझ गए होंगे, अगर बाकी 3 का याद करते हैं तो बाकी 3 का याद हो जाएगा, ठीक है। वरना सारा जिंदगी भागते रहेंगे, समझ में नहीं आएगा। अगला कंसेप्ट देखिएगा, अगला कंसेप्ट देखो, मैं बार बार यह भी बोलता हूं, ये जो चैनल ऑफलाइन क्लास तो करवाते हैं, बच्चे पढ़ने बहुत सारे आते हैं,
सिखाते भी हैं टाइम लेकर, 3-3 घंटा एएलपी का सिलेबस कंप्लीट करवाए हैं, ऑनलाइन है ना। यहां 1000-2000 बच्चे सीखने आएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2000 बच्चों का जॉब लगेगा। जिनको मजा आ रहा है वो देखेंगे, जिनको सीखना है, जिनको नहीं सीखना है, नहीं समझ में आ रहा है, बंद करना यार। ठीक है भाई, तू मत सीख, लेकिन कब तक भागेंगे ये चीज समझना पड़ेगा। अगला कंसेप्ट समझिएगा, अगला कंसेप्ट मान लीजिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा, पाइथागोरस थ्योरम का नाम सुने हैं ना, पाइथागोरस प्रमेय, क्लास 10 में, बस 10 वाला गेम होने वाला है। मान लीजिए ये आपका क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल होता है ना, और ये जो होता है भैया 90 डिग्री होता है, सभी को पता है, सभी को पता है। मान लीजिए इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, बोलिए। आप बोलेंगे भैया मान लो ये आपका ए है, ये बी है, ये सी है, मान लीजिए। आप ऐसे भी मत समझिए ना, आप ऐसे भी मत समझिए, नॉर्मल समझिए, ज्यादा फंसिए मत। इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको बोलते हैं हम लोग बेस। बेस को हिंदी में क्या बोलते हैं, आधार, आधार बोलते हैं ना। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे भैया क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, पी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लंब। इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस, तो एच। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो हिंदी में बोलते हैं भैया कर्ण। इतना तो पता है, इसमें तो प्रॉब्लम नहीं है आप सभी को ना, इसमें प्रॉब्लम आप सभी को नहीं है। अब एक चीज समझिएगा यहां पर कि यहां पर देखो, सारा गेम बस जो मेन चीज है मैं सिखा रहा हूं। मेन चीज है आपका साइन, ध्यान दीजिएगा, साइन, और ध्यान से साइन, सेक, टेन, ठीक है। साइन का उल्टा क्या होता है, यहां पर इस मामले में कॉसेक, इसका कॉस, इसका कॉट, ठीक है। P बाई एच फॉर्मूला लिख लीजिएगा आप लोग, P बाई बी। अब ये क्या है भैया, थोड़ा समझाइए तो। ये जो है ना एच, P बाई एच, एच बाई पी, बी बाई एच। अभी सवाल आपको दिखाऊं कैसे सवाल बनता कैसे है। P का मतलब क्या हुआ, लंब, H का मतलब कर्ण। साइन का फॉर्मूला क्या है, तो साइन का फॉर्मूला है लंब बटा कर्ण। इसका उल्टा कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, H बाई टी। इसका क्या होगा, H बाई बी का मतलब कर्ण बटा आधार, सेक, सेक का उल्टा कॉस, तो आधार बटा कर्ण, ठीक है। अब यहां पर आइए, यहां पर क्या, tan P बाई बी, तो कोई नहीं है ना, tan P बाई क्या होगा आपका परपेंडिकुलर और क्या है, आधार है, तो क्या होगा यहां पर आधार बटा क्या होगा, लंब, यानी P, ठीक है। अब एक चीज समझिएगा, यहां से मेन जो गेम है ना वो स्टार्ट होता है। अगर आपको एग्जाम में दिया गया है tan थीटा बराबर 6/8 और आपको एग्जाम में बोल दिया साइन थीटा क्या होगा, या बोल दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इन दोनों का मान बताइए क्या होगा, क्या होगा, इन दोनों का मान बताना है। अगर tan थीटा इतना दिया गया है, साइन थीटा बताना है, और साइन स्क्वायर कॉस थीटा बताना है, ये देखते हुए तो कैसे निकालेंगे आप लोग, हमको आप ये बताइए, चलिए जल्दी से। तो अगर मैं इसको बोलूं तो ये आप आंख बंद कर कर बोल देंगे भैया हमको इतना पता है साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। नहीं समझ में आया, मैं समझा रहा हूं। ये tan थीटा बराबर क्या है, 6/8, और tan थीटा बराबर होता क्या है, लंब बटा आधार, यानी ये क्या है, P परपेंडिकुलर बाई बेस। अब हमको साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी लंब बटा कर्ण, ठीक है, लंब बटा कर्ण। अब लंब तो हमें पता है, कर्ण नहीं पता है, तो कैसे निकालेंगे यार, पाइथागोरस थ्योरम पता है ना, पाइथागोरस थ्योरम पता है कि नहीं पता है। अब उसके भरोसे उसके तरीके से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, एच स्क्वायर बराबर
p प्लस बी स्क्वायर। p क्या है हमारा, मान लो p है 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, b आधार का मान कितना है 8 64, यानी कितना हो गया 100, और h क्या हाइपोटेनस, यानी h स्क्वायर बराबर 100, तो h बराबर क्या होगा, h बराबर होगा आपका 10, यानी जो कण हो जाएगा वो क्या निकल कर आ जाएगा, वो 10 निकल कर आ जाएगा। अब आपको ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई एच, तो p में आप क्या पुट कर दोगे, p में सीधे सीधे पुट कर देंगे भैया 6, और हाइपोटेनस में पुट कर देंगे नीचे 10। ठीक है, ये तो एक तरीका हुआ। अगर आपको डायरेक्टली पता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, और ये चीज आपको दिया गया है, तो सीधे सीधे बोलेंगे भैया 1 होगा। विश्वास नहीं होता है तो एक बार कर देख लीजिए, फॉर्मूला में पुट कर 1 ही आने वाला है, 1 ही आएगा। ये याद कर लो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद करने वाला चीज है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये ट्रिगो ऐसा चीज है जो समझ में नहीं आएगा, लेकिन विश्वास मानिए पानी की तरह स्टेप बाय स्टेप आपको सिखाएंगे। पूरा 3 से 4 दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आप जब किताब खोलेंगे ना, देखेंगे हर एक सवाल आपसे बन रहा है, आपसे सवाल जो है वो बन रहा है। ठीक है, लेकिन थोड़ा डेडिकेशन लेवल दिखाना पड़ेगा कि भैया हमको सीखना है। मैं बार बार बोलता हूं, मैथ समझ में नहीं आता ये प्रॉब्लम नहीं है, अब मैथ सीखना भी नहीं चाहते ये आपका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो मेनली कॉपी लेकर बैठिएगा। मैं बार बार बोलता हूं, ये मत सोचिएगा कि यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, हमेशा सोचिए कॉपी लेकर बैठना है। तो ये जो चीज है ना, ये आप कहीं पर भी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जितना क्लास करवाएं। अगर नोट नहीं किए, क्लास खत्म होने के बाद वीडियो को पॉज कर दोबारा से नोट बना लीजिएगा। 3-4 क्लास का जो नोट्स है आजीवन काम आने वाला है। आजीवन फिर आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को, किसी को भी सिखा सकते हैं। बोलेंगे पानी की तरह मुझे क्लियर है सारे टॉपिक। ठीक है, मैं कमेंट ज्यादा नहीं देख रहा हूं क्योंकि टॉपिक कैसे भी कवर करवाना है। क्लियर है ना? एक बार कमेंट्स कर दो भैया ये सारे चीज हमें क्लियर है। स्टार्टिंग से जो भी आपने अभी तक पढ़ाया, सारा जो चीज है वो हमें अभी तक सब कुछ क्लियर है। अब एक चीज और देखिएगा, कल के क्लास में डायरेक्ट सम, कोई कुछ नहीं, डायरेक्ट सम, और सवाल सब इसी के ऊपर बनेगा, सब इसी के ऊपर। कल आप बोलेंगे भैया मजा आ रहा है। अगला सवाल देखिएगा, मान लीजिए एक चीज, जितने चीज लिखवा रहा हूं आप एक चीज लिख लीजिए। मान लीजिए आपसे बोल दिया गया, बड़ा करके लिख रहा हूं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। मान लीजिए आपको बोल दिया गया 4 है, और ये मान लीजिए आपको बोल दिया गया 3 है। ठीक है, और इसका मान बताना है आपको। इसका मान बताना है क्या क्या, मैक्सिमम और मिनिमम, दोनों का मान बताना है। आपके पास सवाल दिया गया है 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा, और आपसे पूछ दिया गया इसका अधिकतम मान क्या है और सबसे कम मान क्या है। आपसे सवाल पूछ दिया गया एग्जाम में, आपको बताना है। कैसे बताएंगे, क्या होगा, होगा क्या, फंसिएगा मत। देखो फंसिएगा मत, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल सा जवाब है। रट लो, दिमाग में बैठा लो, एग्जाम में सवाल आया हुआ है, फिर आएगा मेरे भाई बहन, बार बार बोल रहा हूं। आप हमेशा याद रखिएगा एक चीज, अगर दिया गया है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, कुछ भी दिया है और आपसे पूछ दिया इसका मैक्सिमम मान क्या है, तो आपको एक काम करना है कि 4 अंडर रूट लगाइएगा। 4 का स्क्वायर क्या होगा प्लस 3 का स्क्वायर क्या होगा, कर दीजिएगा। ये क्या निकल जाएगा, मैक्सिमम। तो क्या होगा, 16 प्लस 9 कितना होता है 25। तो सीधे सीधे बोलेंगे भैया इसका जो मैक्सिमम मान होगा वो 25 होगा। अब मिनिमम क्या होगा, कुछ नहीं होगा। मैक्सिमम पूछा है तो ये डाटा प्लस में रहने वाला है, अगर मिनिमम पूछता है तो यही डाटा रहेगा, लेकिन उसके आगे क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। अगर मैक्सिमम पूछा है तो डाटा सिर्फ लिखेंगे अंडर रूट 25। अगर मिनिमम पूछा है तो उसके आगे क्या लगा देंगे, माइनस, और ज्यादा कुछ नहीं करना है। बस
देखो कुछ कुछ जो चीज है ना आपको याद रखना पड़ेगा अगर एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, वरना अगर मैं इसको तोड़ तोड़ के समझाने गया तो सवाल बहुत बड़ा बन जाएगा, फिर आपके दिमाग में नहीं घुसेगा। डायरेक्ट आपके एससीसी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बहुत बार। तो चीजों को समझिए, चीजें बन कैसे रही हैं। और क्लास अगर पसंद आ रहा है, समझ आ रहा है, तो एक लाइक करिएगा। यहां पर मान लीजिए आपको याद रखना है साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा कैसे होता है मैं समझाऊंगा अभी, ठीक है। या फिर इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा बोलेंगे भैया, इसका उल्टा ये होगा cosec थीटा बराबर 1/sin थीटा। इतना बराबर ये होता है तो इसका उल्टा क्या होगा, ये होगा, ये तो पता है सभी को। अब मान लीजिए आपको बोल दिया गया cos थीटा बराबर 1/sec थीटा, ठीक है। या फिर इसका उल्टा क्या होगा, आप बोलेंगे इसका उल्टा होगा भैया, अभी मैं सवाल दिखा रहा हूं कैसे बनेगा। इसका उल्टा होगा sec थीटा बराबर 1/cos थीटा। या फिर आप एक चीज और लिख लो tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है, तो आप बोलेंगे tan थीटा बराबर होता है sin by cos। अब ये sin by cos कहां से आया समझा रहे हैं। sin थीटा बाई cos थीटा, या आप ये भी बोल सकते हैं tan थीटा बराबर 1/cot थीटा। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं cot थीटा बराबर cos थीटा बाई sin थीटा इक्वल टू 1/tan थीटा। दिख रहा होगा, इतना तो आपको दिख रहा होगा। और इसमें कुछ याद करने वाला चीज नहीं है, पहले क्लास में तो 70% आपको ये सब समझा दिए हैं। बस उसी के ऊपर जितना गेम है ना, जितना खेला होने वाला है, सब उसी के ऊपर हो रहा है। ये अलग से मैं कुछ करवा नहीं रहा हूं, अभी आपको मैं याद कराऊंगा कल के क्लास में मैं क्या करवाया था, सब उसी के ऊपर हो रहा है। अभी पहले आप इतना याद कर लीजिए सवाल कैसे बनेगा, पहले अब मैं आपको दिखाता हूं। या फिर आप मान लो कि आपको बोल दिया गया tan थीटा बराबर 9/12 होता है। आपको बोल दिया गया tan थीटा बराबर 9/12 आपको दिया गया एग्जाम में, और एग्जामिनर क्या बोल दिया कि हमें यह निकाल के बताइए आप लोग कि 6 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा बराबर 3 cos थीटा माइनस 3 sin थीटा क्या होगा, बराबर क्या होगा आपको बताना है। मान लीजिए आपको यह दिया गया है और यह निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। अब आपको इतना पता था, मैंने आपको कल बताया था, कल के क्लास में अच्छे से याद करिए। ये वाला क्लास स्टार्ट करते करते मैंने आपको यह बताया था, पैथागोरस प्रमेय पता है ना आपको, मैंने बताया था आपको। मैंने कल क्लियर बोला था कि जो नीचे वाला होता है क्या होता है, बेस, आधार होता है। नीचे वाला आधार होता है, ये क्या होता है, लंब होता है, ये क्या होता है, कण होता है। यानी हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस मैंने बताया था। और tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा के बराबर होता है भैया P/B, यानी लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है, ये होता है। तो आप बोलेंगे भैया इसी तरह कॉस में पुट कर दो, साइड में पुट कर दो, फिर तो बहुत लंबा हो जाएगा, चीज बहुत लंबा हो जाएगा, फिर करने में प्रॉब्लम आएगा। तो करना क्या है अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ जाए तो, इसीलिए मैंने आपको बगल में ये लिखाया था कि अगर tan थीटा बराबर ये है तो आपको पता होगा tan थीटा बराबर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। देखो ये वाला tan थीटा बराबर sin बटा cos होता है, तो इसको मान लो आप sin, इसको मान लो cos। अब तो कहीं पर भी पुट कर सकते हैं ना। अब आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा, भैया अब डायरेक्ट ये चीज कैसे ले दिए, थोड़ा समझाइए हमको। तो हम बोले समझा रहे हैं आपको, देखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। अगर मैं बोलूं sin थीटा बराबर क्या होगा, तो P/H। अगर मैं बोलूं cos थीटा बराबर क्या होगा, तो आप बोलेंगे B/H।
साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, यानी आप बोल सकते हैं लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, ठीक है। और ये बीच में क्या है? बीच में है क्या? तो देखेंगे इससे ये कटा, ठीक है, तो बचा क्या? परपेंडिकुलर बटा आधार, यानी लंब बटा आधार बच गया। और tan का भी तो फॉर्मूला यही होता है ना, P बाई बी, तो P बाई बी बचा, तो बोल सकते हैं tan थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा, बोल सकते हैं ना। ये सब चीज आपको याद करना है। जब देखो अब मैं बोलूंगा ना कि आप याद कर लो, तो याद नहीं होगा। जितना सवाल करेंगे, जितना सवाल देखेंगे ना, याद करने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक दिमाग में बैठ जाएगा। तो अब तो आराम से निकल जाएगा। जैसे tan थीटा बराबर दिया गया है 9/12, और हमको पता है tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब साइन पकड़ लीजिए 9 और कॉस पकड़ लीजिए क्या? 12। अब पुट कर दीजिए, यहां पर क्या पुट कर दे? कॉस की जगह पर 12, तो 12 गुने 6 ये हो गया। साइन की जगह पर क्या पुट कर दे? 9, 9 तिया 27, ठीक है। नीचे में आते हैं, कॉस का मान कितना है? तो कॉस का मान भैया 12 है, तो 12 तिया 36। चलो एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, 3 गुना 12, नीचे में क्या होगा? 3 साइन थीटा, और साइन का मान क्या है? 9, तो 9 तिया कितना हो जाएगा आपका? 27, ठीक है। अब देखिए, अब आप बोलेंगे 12 छक्के 72 माइनस 9 तिया 27, ठीक है। 12 तिया 36, 36 माइनस 27 कितना होगा? 36 माइनस 27 होगा आपका 9, ठीक है। अब 72 में से 27 जाएगा, कितना बचेगा? तो थोड़ा हिसाब करिए, इसको 30 बना देते हैं, तो 42, 42 में से और 3 ऐड कर दीजिए, कितना होगा? 45। अब 72 27, यहां पर हो गया 30, 3 और यहां 42, अब हुआ आपका 45, 45 बटा 9 हो गया, ठीक है। अब इसको काटें, कितना बचेगा? 9 5 45। तो क्लियर बोल सकते हैं कि इतना बराबर जो आपको बड़ा कर दिया गया था सिंपल में, भैया इतना बराबर 5 होगा। अगर आपको क्लियर है, 12 छक्के 72, 9 तिया 27, 12 तिया 36, 9 तिया 27। अगर देखिए, अगर आप ये फॉर्मूला लगा दें जाते तो सवाल बन तो जाता, बड़ा बनता। लेकिन अगर आपको ये सब चीज याद है तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम लेने का जरूरत नहीं है, चीजें बहुत आसान बनेगी, बहुत आसान, ठीक है। पहले बोलिए समझ में आया कि नहीं? मैं ये चीज मिटा रहा हूं। पहले एक चीज आप याद रखिएगा, θ1 प्लस θ2 हमेशा कितना होता है? हमेशा जो होगा वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। θ1 प्लस θ2 90 डिग्री के बराबर होता है, याद रखिएगा। तो अगर आपको एक सवाल दिया जाए, सवाल इस प्रकार है, अगर आपको बोला जाए tan 12 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। और आपसे एग्जाम में जो एग्जामिनर है वो क्या पूछ दिया? वो बोल दिया हमें ये बताइए साइन 15 थीटा प्लस tan 7.5 थीटा बराबर क्या होगा? दिख रहा है ना, साइन 15 थीटा प्लस tan 7.5 है, ये 7.5 थीटा बराबर क्या होगा? मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, A0, B2, C1, D3। अगर आपको चीज समझ में आ गया है तो आप नो डाउट आंसर दे दोगे, मैं तो बताऊंगा ही पूरे एक्सप्लेन कर। लेकिन आप लोग बोलिए इसका आंसर क्या होगा? अगर एग्जाम में यह दिया गया है tan 12 थीटा प्लस tan 3 थीटा इक्वल टू 1, और आपसे पूछ दिया गया साइन 15 थीटा प्लस tan 7.5 थीटा इक्वल टू क्या होगा? बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा? 1 कमेंट आ रहा है, बहुत ज्यादा 1 होगा भैया इसका आंसर। चलिए अब इसको थोड़ा करते हैं, देख लीजिए। आपको अभी बताएं θ1 प्लस θ2 कितना है? 90 डिग्री। अब यहां कितना है? 12 थीटा, और ये कितना है? 3 थीटा। तो अगर 12 थीटा प्लस 3 थीटा को जोड़ दे तो क्या होगा? और ये किसके बराबर है? 90 डिग्री के बराबर है। और 12 प्लस 3 कितना होगा? 15 थीटा बराबर 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना निकल जाएगा? 90/15 काटेंगे तो जो थीटा का मान निकल गया भैया वो निकल गया हमारा 6। कितना निकल गया? 6 निकल गया, ठीक है। अब इसमें ना
थीटा का मान डायरेक्ट आप पुट कर दीजिए। पुट करते हैं, चलो यहां पर डायरेक्ट क्या करते हैं, थीटा का जो मान है वो पुट करते हैं। 15 को थीटा से अगर गुना करें और थीटा बराबर कितना आया है, 6 आया है, तो साइन 15 गुने 6, यानी ये बन गया साइन 90 थीटा प्लस 7.5 को अगर 6 से गुना करें तो क्या बन जाएगा, 7 छक्के 42 और 3 45, यानी ये बन जाएगा भैया tan 45 थीटा। अब साइन 90 थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, कल मैंने आपको बताया था, कल का वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कल के वीडियो में देखो, एक वीडियो देखकर आप सब कुछ नहीं सीख सकते, ये तो निश्चित है, तो आपको थोड़ा कष्ट करना पड़ेगा, चीजें सीखना पड़ेगा। तो कल का वीडियो देखिएगा, साइन 90 का जो मान होता है वो 1 होता है, और tan 45 थीटा का जो मान होता है वो कितना होता है, वो भी 1 होता है। अगर 1 1 जोड़ दो तो कितना बन जाएगा, 2। तो इसका जो वैल्यू है, इसका क्या होगा आंसर, इसका आंसर होगा 2। अभी सभी बोल रहे हैं 2 2 2 2 2, ठीक है। चलो क्लियर है ना, अभी मैंने आपको जो बताया वो चीज क्लियर है कि नहीं है, चीजें बन कैसे रही है ये आपको सीखना है। मैं बार बार बोल रहा हूं, चीजें बहुत तोड़ मरोड़ के भी बन सकता है, आपको लॉजिक लगाना है कि चीज बन कैसे रहा है, ठीक है। चलो सभी बोल रहे दो, जब ये डाउट क्लियर है सारे, देखो मैं बार बार बोल रहा हूं, कॉप देखने से नहीं होगा, कहीं पर ना दिल लगाकर नोट्स कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए यार, क्योंकि आज वीडियो देखिए, कल कोई और टॉपिक देखेंगे भूल जाएंगे, लेकिन अगर नोट्स रहेगा ना, फटाफट कॉपी खोलकर देख लेंगे क्या मैंने पढ़ा था। तो नोट्स करना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास कोचिंग जाने का व्यवस्था नहीं है या दिल लगाकर ईमानदारी के साथ पढ़ा रहे हैं, तो विश्वास मानिए हर एक टॉपिक कंप्लीट करवा देंगे, करवाए भी है। चलिए अब मान लीजिए एक चीज और, आपको अगर एग्जामिनर बोल दे, क्या बोल दे, अगर आपको एग्जामिनर बोल दे, इसका आंसर दीजिएगा, 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 7 दिया गया है। सवाल देखिएगा, सवाल कितना अच्छे से बनेगा वो देखिए। 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 7 दिया गया है, और एग्जामिनर आपसे क्या बोल दिया, एग्जामिनर आपसे ये बोल रहा है, हमें ये बताइए आप लोग कि 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा क्या होगा, या फिर एग्जामिनर आपको यह बोल दिया 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा बराबर क्या होगा। देख लो सवाल एक है लेकिन जवाब दोनों अलग अलग होगा, सवाल एक है जवाब अलग अलग होगा। चीजें याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये वाला, एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है ये वाला, एग्जाम में दिया गया है ये, पेपर में दिखाई दे रहा है, पूछ दिया ये पहला, ये दूसरा, क्या होगा जल्दी से आंसर दीजिएगा। चलो मान लीजिए आप एक चीज याद रखिएगा, कभी भी अगर ये चीज आ जाता है एग्जाम में और एग्जाम का आया हुआ प्रश्न है तो आ सकता है, तो एक चीज आपको याद रखना है, याद नहीं कॉपी में लिखना है, कॉपी में आप लोग लिख लीजिए इस चीज को, क्या लिखना है भैया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको आप लोग लिख लीजिए, आपका काम बन जाएगा। भैया आप एक चीज लिखवाए हैं, आप तो लिखवाए तो एक चीज है ना, लिखवाए एक चीज है, दो आंसर कैसे दें, देखिए देखिएगा, आपको 4 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा बराबर 7 दिया गया है, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए आप ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, ठीक है समझिएगा। अगर बीच में प्लस हो, बीच में अगर प्लस हो और आपसे पूछ दे माइनस में, बीच में प्लस हो और ए बी सी पता चल गया क्या क्या है, ठीक है, बीच में प्लस हो और यहां पूछ दे माइनस में, या बीच में प्लस हो और पूछ दे प्लस में, या फिर ये प्लस में हो और इसकी जगह प्लस ना होकर ये माइनस हो जाए,
और पूछ दे प्लस में तो क्या करना है, ये लगा देना है। अगर ये प्लस में है और पूछ दे माइनस में तो यही रहेगा, बस आगे में माइनस लगा देना है। लेकिन अगर हो माइनस में और पूछ दे प्लस में तो ये जो माइनस वाला है ये आपको हटा देना है। एक बार और रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। ये हमारा ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। और बीच में प्लस हो और पूछ दे माइनस में तो आपको ये लगा, इसके आगे माइनस लगा देना है। लेकिन अगर ये हो बीच में माइनस हो और पूछ दे प्लस में तो इसके आगे क्या लगाना है, कुछ नहीं लगाना है। प्लस में पूछे तो कुछ नहीं, माइनस में पूछे तो क्या, माइनस। अब इसको सॉल्व करते हैं। ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस बी का स्क्वायर 25 माइनस क्या है 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर क्या होगा 49। और ये क्या है हमारा, ऐसे है, ठीक है। 25 और 16 कितना होगा 41, 25 और 16 41, 41 माइनस 49 होगा, 41 माइनस 49 होगा, बिल्कुल होगा, ठीक है। अब क्या होगा, 41 माइनस 49 करेंगे तो आप बोलेंगे भैया कितना होगा -8, कितना होगा -8। सीधे सीधे हमारा आंसर हो जाएगा माइनस थीटा क्या होगा। देखिए 3 सवाल है आपके पास, पहला सवाल, दूसरा सवाल और तीसरा सवाल। जल्दी से एक चीज समझ जाइए, अगर आपको ऐसे दिया गया है और हर सवाल में जो थीटा है ना, जो थीटा है वो बराबर है, उसका कुछ मान नहीं दिया गया है, कुछ मान नहीं दिया गया है, बराबर है, तो आप 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री कुछ भी पकड़ लीजिए, कुछ भी। लेकिन किसी का भी इसमें पकड़ लेते हैं 0 डिग्री का मान। 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। आपको अगर पता नहीं है तो एक बार ध्यान से, आपको मैं एक बार चार्ट दिखा रहा हूं, 1 मिनट, आपको मैं चार्ट दिखा दे रहा हूं ताकि आप लोग का भी जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। देखिएगा ये चार्ट, ये वाला, ये चार्ट, ये चार्ट, इस चार्ट का बात बोल रहे हैं। अगर ये चार्ट आप लोग देखिए, फेस नहीं आ रहा होगा कोई बात नहीं, आप लोग बस चार्ट देखिए। चार्ट में आपको क्या बताया जा रहा है, अगर थीटा का मान सवाल में कुछ नहीं दिया हो तो आपको क्या करना है, थीटा के जगह पर किसी का भी मान बैठा दीजिए। पहले वाले सवाल में 0 का जो मान है वो क्लियर हम बैठा सकते हैं, ठीक है। पहले वाले सवाल में हम आराम से थीटा का मान बैठा सकते हैं, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, अगर यहां पर 0 डिग्री ले लें, हर केस में अगर 0 डिग्री ले लें, थीटा को मान लीजिए 0 डिग्री, तो tan थीटा 0 डिग्री मान क्या होगा, अभी दिखाएं तो 0, 1 + 0 यहां पर क्या है गुना, sin थीटा में 0 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 1 + 0 0, फिर क्या है गुना, sin थीटा में 0 डिग्री का मान 0, तो 1 + 0, ठीक है। अब देखिए ये कितना हो गया, 1 का गुना 1 से 1 का गुना 1 से कितना होगा, फाइनल आंसर जो आएगा वो 1 ही आएगा। क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 ही आएगा, कोई चेंजेस नहीं आने वाला है। अगर मान लीजिए ये सवाल आपको समझ में नहीं आया, सेम नीचे वाला सवाल समझिएगा, यहां पर आपको जो डाउट है ना वो क्लियर हो जाएगा। यहां पर क्या बोला है, sin 45 + थीटा, आपको पता है sin 90 थीटा का जो मान होता है, sin 90 थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 90 पकड़ लेते हैं, इसमें 45 + 45 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 90, और sin 90 का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस cos 45 में से 45 अगर लेस कर दें तो कितना बचेगा cos 0 थीटा, और cos 0 थीटा का मान कितना होता है 1, यानी 1 - 1 कितना होगा, 1 - 1 होगा हमारा 0। अगर फिर भी अगर डाउट क्लियर नहीं हुआ, ऊपर वाले सवाल को ही दोबारा ले लीजिए। मान लीजिए अगर बोल दिया गया 1 + tan² थीटा और यहां पर प्लस लगा दिया गया,
मान लीजिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर प्लस लगा दिया गया, 1 प्लस साइन थीटा क्या होगा? तो मैंने बोला अगर थीटा का मान कुछ नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया गया है थीटा का मान, तो आप क्या करिए, जीरो पकड़ लीजिए। अगर जीरो इसके लिए पकड़ रहे हैं तो इसके लिए भी जीरो, इसके लिए भी जीरो। अगर थीटा का मान 30 डिग्री पकड़ रहे हैं तो इसके लिए भी 30, इसके लिए भी 30। लेकिन आपको पता है कि tan और sin में 0 डिग्री पर जो मान होता है वो 0 होता है, तो आसान लगता है। अब चीजों को आसान कैसे बनाना है, वो जो डाटा था ना, जो मैंने फोटो आपको दिखाया, वो याद करना पड़ेगा। तो आराम से 1 प्लस 0, बीच में प्लस है, 1 प्लस का भी मान कितना होता है 0 डिग्री पर, 0 प्लस 1 प्लस 0, तो फाइनल आंसर 3 आ गया। ठीक है, चीजें आपको क्लियर हो रहा होगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, नोट कर लीजिए। अगर कुछ नहीं पता है और बहुत सारा थीटा थीटा दिया गया है तो आप किसी का भी मान डायरेक्ट बैठा सकते हैं। लेकिन कब बैठा सकते हैं? जब आपको फॉर्मूला, मान, ये सब पता होगा तब। ये अंक गणित नहीं है कि बस बिना फॉर्मूला के भी सोचकर बन जाएगा। यहां पर आपको कम से कम जो मान है ना वो याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, देखिए पहला क्वेश्चन है tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर 5। ठीक है, और आपको बोल दिया गया है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, आपको बताना है। तो देखो, हमेशा आप पहले ये देखो, अब ये मत सोचो कि tan स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर है, tan का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आपस में चेंज होंगे, कुछ नहीं। आप नॉर्मल ये देखो, tan थीटा प्लस कॉट थीटा ये दिया गया है बराबर 5, पूछा क्या गया, स्क्वायर। अगर मैं बोलूं आप इसको a मान लो, इसको b मान लो, और इसको आप पूछा क्या गया है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बस आप इस फॉर्म में रख दीजिए, यही तो। और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फॉर्मूला होता क्या है, तो आप बोलेंगे a प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, बोलेंगे ना। तो आप ये देखो, अभी a b से वहां कैसे पहुंचा जाए, तो मैं बोलूंगा आप ना दोनों साइड को स्क्वायर कर दीजिए, इसको भी इसको भी। अब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, तो इसका मान हो जाएगा भैया 25, और माइनस 2ab का ही था ना। तो अगर ये दिया हो और वो निकालने के लिए बोल दे तो कुछ नहीं करना है, जो दिया है दोनों साइड स्क्वायर कर कर उसमें से -2 कर दीजिएगा। -2 क्यों किए, फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, जो 2 है ना वही माइनस कर रहे हैं, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा हमारा 23। इसी के ऊपर एक सम और लेते हैं आप सभी के लिए, देखिएगा। ये सम है हमारा, ये वाला दिया गया है आपका cos थीटा प्लस sec थीटा बराबर 5/2, और आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर थीटा क्या होगा। नॉर्मल, बस वही फंडा है, तो कुछ नहीं करना है ना। a प्लस बी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालने के लिए बोल रहा है, ये मत सोचो cos स्क्वायर है वरना फंस जाओगे। तो नॉर्मल दोनों साइड को स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर निकल कर आएगा 25/4। क्या निकल कर आएगा, 25/4। क्या माइनस करना है, -2 करना है। तो 4 अगर एलसीएम लसफर लेंगे तो क्या होगा 25, और यहां पर 1 है ना, तो 4 दूनी 8, तो 25 - 8 करोगे नीचे 4, तो फाइनल आंसर निकल कर आएगा 17/4। ठीक है ना, क्लियर है ना, ये चीज आप सभी को क्लियर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पेपर से लिया गया है, तो बहुत प्यार से देखिएगा जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को बेनिफिट पहुंच पाए। एक क्वेश्चन ये है हमारे पास कि साइन 90 डिग्री बटा में दिया गया है कॉस 71 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री बटा में दिया गया है साइन 17 डिग्री, बराबर होगा क्या, बताइए। थोड़ा याद करिए पार्ट 1 और पार्ट 2 वाले वीडियो में, उस वीडियो का जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, एक बार याद करिए क्या होगा। अगर आप तोड़ोगे तो बहुत लंबा चल जाएगा और चलता चला जाएगा,
आंसर तो आ जाएगा, लेकिन उसको नहीं बोलेंगे कि स्मार्ट तरीके से हल करना। स्मार्ट तरीके से क्या बोलते हैं, याद करिए, मैंने आपको एक चीज बोला था कि साइन थीटा को हम कॉस थीटा में चेंज कब कर सकते हैं, तो आपको मैंने एक चीज बोला था, इसको चेंज तभी कर सकते हैं जब ये ऐसे हो, कॉस 90 माइनस थीटा, याद है ना, तो इसको हम कॉस में चेंज कर सकते हैं। तो साइन 90 को कॉस 71 में चेंज कैसे कर सकते हैं, तो थोड़ा याद करिए, इसको भैया हम ये लिख सकते हैं, कॉस आराम से 90 माइनस 90, कॉस 90 माइनस 90 करेंगे, क्या निकल के आ जाएगा, इसको इसमें चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है साइन चेंज किसमें होता है, कॉस में चेंज होता है, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, पता है ना। तो इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा cos 71 डिग्री, और नीचे में तो cos 71 डिग्री है ही, प्लस अब ऊपर में कितना है, cos 73, ठीक है। चलिए अब इसको भी तो साइन में हम cos में बदल सकते हैं, साइन को बदल सकते हैं कि नहीं सकते हैं, cos को साइन में, हां भैया बिल्कुल बदल सकते हैं। अच्छा एक काम करिए, आप ना cos को साइन 17 रहने दीजिए, अब साइन को cos में बदलिए, cos को साइन में कैसे बदलेंगे, कुछ नहीं है भैया, cos को साइन में बदल सकते हैं। अगर हम बोले साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है, तो 90 माइनस कितना करना है 73, और करेंगे तो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा साइन 17 डिग्री, ये कटेगा एक, ये कटेगा एक, और एक प्लस एक कितना होगा, आप बोलेंगे भैया 2। समझ में आ रहा है, चीजों को समझिए, अगर डरेंगे तो फिर डरते रह जाएंगे, और डर कर तो एग्जाम निकलता नहीं है, क्योंकि आपको पता है आज डर रहे हैं, कल डर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका जो कमी है ना उससे आप भाग रहे हैं, और कमी को छुपा कर तो आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो कमी को आगे लाइए, उसको दूर करिए, अपने आप को परफेक्ट बनाइए, तभी आप जाकर एक परफेक्ट स्टूडेंट और सक्सेसफुल कैंडिडेट बन पाएंगे, और ताकि आप एग्जाम को क्रैक कर पाओ। चलो अगला सवाल देखिएगा आप सभी, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल हमारा ये वाला है, चलिए लीजिएगा, दिया गया है साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री प्लस कॉस 20 डिग्री साइन 90 माइनस 20 डिग्री। चलो यह दिया गया है, उसके बाद दिया गया है आपका बराबर उतना, चलो इतना दिया गया है, ठीक है, इसका मान क्या होगा आपको बताना है, क्या होगा, दिख रहा है, दिख रहा है क्या होगा, आंख बंद कर कर बोल देंगे आप भैया, जो इसका आंसर होगा ना वो एक होगा। आप बोलेंगे कैसे, देखो आपको ये तो पता है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है, ये पता है, ये पता होना चाहिए ना, और थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 हो तो ही एक होता है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 अगर 90 हो तभी ये क्या होगा, एक होगा। तो ऊपर में देखते हैं, यहां पर देखिए आप लोग, साइन 20 डिग्री कॉस 70 डिग्री, कॉस 20 साइन 90। अच्छा इसको साइन 90 कॉस 70 कुछ समझ में आ रहा है आपको, डाटा कुछ माइंड में आ रहा है, हो क्या रहा है, गेम क्या हो रहा है यहां पर। तो गेम जो ये हो रहा है कि सॉरी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलेंगे भैया इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 20 डिग्री, साइन 20, यानी इसको बोल सकते हैं साइन स्क्वायर 20 डिग्री, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां पर कॉस 20 और साइन 90 माइनस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये 20 नहीं, यहां पर ये 70 है, साइन 90 माइनस 70 को क्या लिख सकते हैं, इसको साइन 90 माइनस 70 को लिख सकते हैं कॉस 20, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग बोलेंगे ये भी कितना बन जाएगा, कॉस
कॉस स्क्वायर 20 डिग्री और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर होता कितना है? तो आप बोलेंगे भैया 1 होता है। तो आराम से, लेकिन आपको चीजें इंप्लीमेंट, उसको लगाना, लागू करना आना चाहिए, बस और कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल जो हमारा है वो है ये वाला सवाल। बोला है अगर tan स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री बराबर x साइन 45 डिग्री कॉस 45 डिग्री tan 60 डिग्री, तो आपको यह बताना है कि x का मान जो है वो होगा क्या। तो नॉर्मल कुछ नहीं है, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है तो आपको पता है। आप मान वाला जो डाटा है वो याद कर लीजिए। tan 45 डिग्री का मान होता है 1, ठीक है। cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? 1/2, यानी माइनस हाफ। इसका क्या होगा? स्क्वायर है, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है, बराबर x रहेगा। इसी तरह से साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है? तो भैया ये होता है, गुना है। cos 45 डिग्री क्या होता है? साइन का उल्टा cos होता है मान वाले में, और 45 डिग्री पर साइन और cos का जो मान है वो बराबर होता है। अगर साइन 45 डिग्री का मान ये है तो cos का भी मान क्या होगा? ये होगा। tan 60 डिग्री है, इसका मान क्या होता है? √3 होता है। अब इसको सॉल्व करना है। एक माइनस ये कितना बन जाएगा? 1/4, ठीक है। ये क्या बन गया? इसको गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा? हाफ बन जाएगा, यानी इसको बोल सकते हैं इतना, और वो √3, ठीक है। अब देखिए इसको माइनस करें, क्या बन जाएगा? 4 माइनस 1 3/4 बन गया। अब ये कितना बन गया? x/2 बन गया। अब ये 2 से 4 कटेगा, बिल्कुल कटेगा। कितना बन गया? 2 बन गया। अब मान किसका निकालना है? भैया मान निकालना है x का। इसको क्या करेंगे? ये x होगा और x यहां पर होगा, तो यहां पर क्या आएगा? ये 3 ऊपर, ठीक है, और नीचे 2, और ये जो √3 है वो कहां चल जाएगा? x इधर, तो ये चल जाएगा नीचे में, ठीक है। अब क्या होगा? ये √3 हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऊपर नीचे दोनों √3 से इंटू। अब ये और ये मिलकर क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1 3, और 1 3 और ये 3 कट जाएगा, तो फाइनल में बचेगा क्या? √3/2, ठीक है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? √3/2 हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन है हमारे पास वो भी काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन ये वाला, यहां पर आपको दिया गया है साइन थीटा बराबर 1/2, उसके बाद बोला गया है कॉस थीटा बराबर 1/2। तो बताना है कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये आपको बताना है। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। इतना बराबर कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। साइन बराबर इतना दिया गया है, कॉस बराबर ये दिया गया है, तो कॉट बराबर आपसे पूछा है क्या होगा। आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। इतना कॉट थीटा बराबर क्या होता है? tan थीटा बराबर होता है भैया साइन बाई कॉस। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस बाई साइन, ठीक है। कॉट थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बराबर बाई साइन थीटा। कॉस थीटा का मान क्या है? 1/2 बाई में साइन थीटा का मान क्या है? 1/2, ठीक है। इससे ये कटा, बचा क्या? 1/1, और दोनों कटेगा तो मान क्या आएगा? 1। यानी अगर साइन थीटा बराबर ये दिया है, कॉस थीटा बराबर इतना दिया है, कॉस थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर ये। अब आप बोलेंगे भैया कैसे पता लगाए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है? मैंने आपको पहले क्लास में बहुत पानी की तरह समझाया था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है? लंब, ठीक है।
ये क्या है? बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। ये क्या है? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब क्या होता है? कण। बताया था ना आपको। और इसमें साइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। ऐसे काटेंगे तो आपका लास्ट में जो बचेगा वो निकल जाएगा। मैंने सेकेंड वाले वीडियो पानी की तरह समझाया आपको, वो देखिए। उसके बाद इस वीडियो में डायरेक्ट आपको सम करा रहा हूं ताकि आप लोग कुछ सीख पाओ। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या है। ठीक है, देखिएगा अगला सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां पर दिया गया है साइन थीटा बराबर √3/2। ठीक है, और पूछा आपसे क्या है? पूछा आपसे है कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर क्या होगा, ये आपसे पूछा है। ये दिया गया है, ये पूछा है। कैसे निकालेंगे? आपको पता है कॉट थीटा बराबर क्या होता है? H/P। कॉसेक थीटा बराबर, कॉट थीटा बराबर क्या होता है? बेस बटा लंब, B/P। साइन थीटा अभी आपको मैंने बताया साइन थीटा क्या होता है। तो आप बोलेंगे भैया जो साइन थीटा है ना उसको हम लोग ये बोलते हैं P/H, यानी लंब बटा कण। ठीक है, तो ये तो हमारा क्या निकल गया? लंब। ये क्या निकल गया? कण। अब ये और ये आपको निकालना क्या है? आधार। आधार पता नहीं है भैया, आधार क्या होगा? अगर आप थोड़ा याद करिए, पैथागोरस प्रमेय जो होता है वो क्या होता है? वहां से आधार तो निकल जाएगा ना। इसको आप मान लीजिए H² बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? P² प्लस क्या? P² प्लस B²। ये हमारा क्या है? ये हमारा पैथागोरस थ्योरम है। अब P पता है, H पता है, B नहीं पता है, तो माइनस कर दो। इसको इधर लेके चल जाओ, उसको उधर लेके चल जाओ, तो आराम से अगर 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 4। माइनस होगा ना। √3 करेंगे तो क्या होगा? 3। ठीक है, और ये माइनस है और ये माइनस करेंगे तो कितना होगा? 3। ठीक है, और इधर क्या है? B²। बेस निकालना है ना, आधार स्क्वायर। तो 4 - 3 करें क्या होगा? 1। और 1 का अंडर रूट कुछ भी करेंगे वो 1 ही होगा, मोटा मोटी। ठीक है, तो 1 मानकर चलिए। तो हमारे पास ये निकल गया, ये निकल गया, और जो बेस आ गया, आधार आ गया, वो कितना आ गया? वो हमारा 1 आ गया। ठीक है, अब तो इसको आप आराम से पुट कर सकते हैं। H क्या है? H भैया जो है हमारा लंब √3। ठीक है, परपेंडिकुलर सॉरी, H हमारा कण, H जो है क्या है? 2 है। परपेंडिकुलर लंब यानी √3 प्लस कॉट का क्या है? B/P। बेस आधार क्या है? 1। P क्या है? P भैया जो है वो हमारा परपेंडिकुलर यानी आपका लंब है, तो ये कितना होगा? √3। ठीक है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां से कैसे निकालेंगे? बहुत सिंपल है, इसको पकड़ लीजिए √3। क्या होगा? 2। क्या होगा? 1। तो क्या निकल कर आया? 3 और ये हमारा क्या है? फाइनल आंसर है। आई होप आपको जितने भी क्वेश्चन आज कराए हैं सारे ALPCB2 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, आपको सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा ताकि बाकी बच्चे भी सीख पाए कुछ, और शेयर कर दीजिएगा। ठीक है।